दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और इस तेजी के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कंपनी ने यहाँ पे फंड रेज किया बॉन्ड के माध्यम से अपने पुराने कर्ज को खत्म करने के लिए। और कंपनी को जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण भी करना है। 17,000 करोड़ रुपीज की उन्होंने बोली लगाई है। तो यहाँ पे इन सारी अपडेट को समझेंगे और डीमर्जर को लेकर भी बड़ी अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट आप देख सकते हो कि इस समय वोडाफोन आइडिया को राहत दे चुका है। और इसी तरह से अब एनसीएलटी में वेदांता की सुनवाई होने वाली है 29 अक्टूबर को। क्या यहाँ पर भी कुछ बड़ी संभावना बन जाएगी? क्या डीमर्जर कंप्लीट होगा? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे वोडाफोन आइडिया का वीडियो हमारा बन चुका है, इससे पहले जाके जरूर देखिए। वोडाफोन आइडिया की सेहत में कब सुधार हो जाएगा वो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करूं, 504 पर इस समय आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अब बाजार क्लोज होने में लगभग आप 30-40 मिनट बाकी है। 1.86% की शानदार तेजी इस समय देखने को मिल रही है, तो काफी अच्छा कर। तो देख सकते हो कि फ्राइडे को क्लोजिंग जो थी वो 495 के आसपास थी। आज 501 पर शुरुआत की। इंट्राडे में 497 का लो बना, मतलब आज पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई और 505 का हाई बना। तो फाइनली आप देखिए स्टॉक 500 को क्रॉस कर गया है। इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में 9.59% के आसपास की तेजी बन चुकी है। काफ़ी बेहतर किया है स्टॉक ने, निचले लेवल से अब दौड़ना शुरू किया है। 3 मंथ की बात है, यहाँ पे 13.16% के आसपास की तेजी देखने को मिलेगी आपको। 1 ईयर के हिसाब से 5.64% के आसपास की तेजी है, जबकि पिछले 3 सालों में 71% की अच्छी खासी तेजी बताई है। और पिछले 5 सालों में वेदांता के शेयर ने 383% का मल्टीबैग रिटर्न दिया, तो काफ़ी अच्छा किया और लगातार पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और पिछले एक महीने से बेहतर करना शुरू कर दिया फिर से। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड की जो पेरेंट कंपनी है, आप देखिए वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, उन्होंने $500 मिलियन के बॉन्ड्स जारी किए। और अब लास्ट मंथ में आप देखें तो इस बॉन्ड के माध्यम से वो अपनी फंड जो आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। और आप देखिए वेदांता रिसोर्सेज ने ये पीएलसी के माध्यम से देखें तो 9.125% बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट के माध्यम से ये इन्होंने बॉन्ड्स जारी किए। और ये मैच्योर होंगे 2032 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी बहुत लंबा पीरियड है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो यहाँ पे जो प्लस पॉइंट रहा, यह जो इनका जो बॉन्ड्स की जारी किया ये ओवर सब्सक्राइब हुआ। आप देखिए काफ़ी ज़बरदस्त लोगों ने रेस्पॉन्स दिया। और ये देखो कि टोटल जो बिड रहा है वो $1.6 बिलियन के आसपास पहुंच गया। तो ये सबसे बड़ी जीत है वेदांता की, कि लोगों का ज़बरदस्त रेस्पॉन्स रहा और काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब हुआ है। वेदांता इस समय देखें तो अपनी डेट रिडक्शन स्ट्रेटेजी अपना रहे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्ज को कम करने की कोशिश करें। आप देखें तो अब ये जो इनके जो नए बॉन्ड्स है इसकी मेच्योरिटी तो बहुत ज़्यादा है, 2032 तक है। तो कोई चिंता की बात नहीं। पुराना जो कर्ज है जो इनका अभी समय मैच्योर होने आ रहा है, उन सबको यहाँ पे रिफाइनेंस किया जा रहा है, उसको कर्ज को चुकाया जा रहा है। यहाँ पे कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है। आप देख सकते हो कि इन्होंने एक ज़बरदस्त अपने डेट को कम करके एक अच्छा खासा आप देखिए अपनी स्थिति को मजबूत किया। आप देखिए $4 बिलियन के आसपास इनका जो कर्ज फाइनेंस 2022 के बाद आ गया है, जो देख सकते हो कि फाइनेंस 2022 के दरमियान $9.1 बिलियन के आसपास, जिसको घटा के काफ़ी नीचे लाया। तो जून 2025 के हिसाब से $4.8 बिलियन के आसपास आए। लगभग कर्ज था समझो उसको आधा कर दिया है कंपनी ने। यहाँ पे जो कि वेदांता को लेकर जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इस समय बुलिश है मीडियम टर्म्स प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। और इस समय जो स्टॉक है वो करंटली इसका जो पी रेशियो वो 13.49 के आसपास, जो स्लाइटली ज़्यादा है। जो इंडस्ट्रीज का पी रेशियो वो 12.88 के आसपास है, तो हल्का सा ज़्यादा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसका जो TTM EPS है वो 37.25 के आसपास, तो फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। तो यहाँ पे देखिए वेदांता की प्राइस आज इंक्रीज हुई। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी ने $500 मिलियन की बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज की है। और इससे आने वाले से कंपनी अपने जो डेट है उसको कम कर देगी। और इससे कंपनी की सेहत पे और भरोसा होगा। कंपनी आप देखिए इस समय जो बिजनेस कर रही है, जो फैसले कर रही है वो काफ़ी शानदार है। और ये जो ओवर सब्सक्राइब हुआ है ये बॉन्ड्स, उसके हिसाब से ये भी समझ में आता है कि लोगों को भरोसा बना हुआ है। तो इस बॉन्ड्स के माध्यम से कंपनी अपने जो
कुछ डेट है उसको रीफाइनेंस कर देंगे। $550 मिलियन के हिसाब से जो प्राइवेट क्रेडिट फैसिलिटी है उसको कम की जाएगी और इसकी मैच्योरिटी 2032 की है। बहुत समय पड़ा है, कोई चिंता की बात नहीं। तो ये बॉन्ड्स जो ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, ये इस बात का सबूत है कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है निवेशकों के बीच में वेदांता को लेकर। वेदांता की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एक ज़बरदस्त डिविडेंड देने वाली कंपनी है, प्राइवेट सेक्टर की सबसे शानदार डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी है। इसको डिविडेंड का बादशाह कहा जाता है और आप देखें इसका जो कमोडिटी पोर्टफोलियो काफ़ी मजबूत है। कंपनी लगातार अपना डेट है वो कम कर रही है और इसी हिसाब से देखें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इसमें पॉजिटिव संभावना दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि अप डाउन थोड़ा देखने को मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म का नज़रिया अच्छा है क्योंकि इसके जो फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं और ऐसे में ये आने वाले समय बेहतर करेगा। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, वेदांता लिमिटेड को क्रिशिल रेटिंग एजेंसी की तरफ से रेटिंग मिली है 24 अक्टूबर 2025 को 4:20 पे। तो वेदांता के लिए जो रेटिंग है आधे क्रिशिल की तरफ से AA की रेटिंग दी गई है और वॉच डेवलपिंग का यहाँ पे देख सकते हो कि इनका आउटलुक है। क्रिशिल A+ की रेटिंग, इनको A1+ की रेटिंग दी गई है। तो पहले इनकी जो रेटिंग थी वो क्रिशिल AA थी और वॉच डेवलपिंग थे और क्रिशिल A1+ की रेटिंग। तो समझो आप ये रेटिंग में कोई बदलाव हुआ नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छी रेटिंग कंपनी को मिली हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए वेदांता लिमिटेड का डीमर्जर होने जा रहा है और बुधवार 29 अक्टूबर 2025 को NCLT इस मामले की सुनवाई करेगी। तो डीमर्जर का जो पूरा का पूरा प्लान है वो इस समय प्रोग्रेस में है। NCLT की तरफ से सुनवाई होगी डीमर्जर को लेकर, जिसमें देख सकते हो कि कुछ सवाल उठाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से। उनके जवाब यहाँ पे उनको जाना है। यहाँ पे इन्होंने क्लेरिफिकेशन मांगा था वेदांता से कि जवाब दे आप मिनिस्ट्री की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे। सेबी ने कुछ अपने क्लेरिफिकेशन मांगे जिसका जवाब होगा। इन सबको लेकर यहाँ पे देख सकते हो कि सुनवाई हो जाएगी 29 अक्टूबर को और उसमें फैसला होगा जल्दी डीमर्जर को लेकर। वैसे आप देखें तो ये सुनवाई थोड़ी टल भी सकती है, लंबा हो सकता है इस मामले को, लेकिन NCLT का अप्रूवल नहीं मिला है। तो इन्होंने अब देखिए जो अपने डीमर्जर का जो समय पीरियड है थोड़ा बढ़ा दिया उन्होंने, फाइनली 2025-26 तक के कर लिया है। जो अभी समय जल्द ही आप देखिए सितंबर अक्टूबर में कंप्लीट होना था, लेकिन अब इसको 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कुछ अभी भी रेगुलेटरी अप्रूवल बाकी है तो समय लग सकता है। तो वेदांता का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए इसको डीमर्जर किया जा रहा है। वेदांता का आप देखिए तो एल्यूमिनियम का बिजनेस है, गैस का बिजनेस, पावर बिजनेस, आयरन बिजनेस, स्टील बिजनेस, इन सबको सेपरेट किया जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय इन सारे बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर पाएगी। का बिजनेस बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, इसलिए इसको डीमर्जर किया जा रहा है। वेदांता का आप देखिए तो एल्यूमिनियम का बिजनेस है, गैस का बिजनेस, पावर बिजनेस, आयरन बिजनेस, स्टील बिजनेस, इन सबको सेपरेट किया जा रहा है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय इन सारे बिजनेस पे अच्छे से फोकस कर पाएगी, इसीलिए ये निर्णय लिया जा रहा है। तो जल्दी ये डीमर्जर अब कंप्लीट होगा, 29 अक्टूबर को सुनवाई होगी और फैसला पॉजिटिव होगा ऐसी उम्मीद है। तो आने वाले समय वेदांता बेहतर करेगा। तो काफ़ी मजबूत कंपनी है और ये JP एसोसिएट का अधिग्रहण करने जा रही है। नवंबर महीने में COC की मीटिंग होगी जिसमें मोहर लगाई जा सकती है इस फैसले पे, जिसमें वेदांता अधिग्रहण करेगा और इसको पेमेंट भी किस्तों में चुकाना इतनी चिंता की बात नहीं, धीरे धीरे पेमेंट देगी कंपनी। करीब 3800 करोड़ की रकम पहले चुकानी है, उसके बाद में रकम धीरे धीरे किस्तों में चुकाई जाएगी आने वाले कुछ सालों में। तो वेदांता के लिए इस समय फ्यूचर काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।